जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आंखें बंद कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए। आज जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं वह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन को बदलने वाली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध बाहर की दुनिया से कम और अपने भीतर के विचारों से ज्यादा होता है। हर इंसान अपने जीवन में संघर्ष करता है, कभी परिस्थितियों से, कभी लोगों से और कभी खुद से। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही इस जीवन का सच्चा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में कठिन समय आए तो घबराना मत, क्योंकि कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। जिस तरह सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी तरह इंसान भी कठिनाइयों में तपकर महान बनता है। अगर तुम्हारे जीवन में समस्याएं हैं तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहा है। मित्रों, कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो सच्चे मन से प्रयास करता है। जब तुम गिरते हो, जब तुम टूटते हो, जब तुम्हें लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है और वही शक्ति तुम्हें फिर से उठने की ताकत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सच हमेशा शांत रहता है और झूठ हमेशा शोर मचाता है। इसीलिए जीवन में हमेशा सत्य का साथ दो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जीवन में कभी किसी के भरोसे मत रहो। लोग समय के साथ बदल जाते हैं, उनकी भावनाएं बदल जाती हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उसे कोई भी परिस्थिति नहीं हरा सकती। आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है वही अपना भाग्य खुद लिखता है। मित्रों, रिश्ते जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन जीवन का आधार नहीं। कभी कभी अपने लोगों को साथ रखने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है, लेकिन याद रखना, जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां रिश्ता निभाना नहीं, छोड़ना ही सही होता है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धर्म नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारी सोच में है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम हारोगे नहीं तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता, और अगर तुमने हार मान ली तो कोई तुम्हें जिता नहीं सकता। इसलिए अपने विचारों को मजबूत बनाओ, क्योंकि विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। कभी अपने अतीत को लेकर दुखी मत हो। जो बीत गया वह तुम्हें सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। हर दर्द, हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति से सीख लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। मित्रों, समय बहुत कीमती है। जो आज का सही उपयोग करता है वही कल सफल होता है। इसीलिए समय को व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह तुम्हारा अंतिम दिन हो, और ऐसे सीखो जैसे तुम हमेशा जीवित रहने वाले हो। कभी किसी से नफरत मत करो, क्योंकि नफरत सबसे पहले तुम्हें ही जलाती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर दर्द को मिटा सकती है। जब तुम सब में ईश्वर को देखने लगते हो तब कोई तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। मित्रों, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अपने क्रोध को जीतना, अपने अहंकार को हराना, अपने मन को शांत करना, यही सच्ची विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत लेता है। अगर जीवन में सफल होना है तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों न मिले। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब याद रखना, यहीं से एक नई शुरुआत होती है। हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह जरूर आती है, और हर गिरावट के बाद एक नई उड़ान शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। शांति बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। अगर तुम खुद को समझ लो तो पूरी दुनिया तुम्हें समझ में आने लगती। तो मित्रों, अपने भीतर झांको, खुद से प्रेम करो और अपने कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही ईश्वर का वास है। श्री कृष्ण और एक भक्त की कहानी अच्छे से सुनना दोस्तों, आपके जीवन को बदल सकता है। एक युवक नदी किनारे बैठा था। उसके पास सपने थे, पर उनसे बड़ा उसका डर था। वह सोच रहा था, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब गलत हो गया तो? तभी भीतर से एक शांत स्वर उठा। वह स्वर था श्री कृष्ण का। डर कहां से आता है? श्री कृष्ण खुद कहते हैं, डर बाहर की दुनिया से नहीं, तेरे मन की कल्पनाओं से पैदा होता है। तू भविष्य की ऐसी तस्वीरें बनाता है जो अभी हुई ही नहीं, और उन्हीं से घबराकर आज का कदम रोक देता है। युवक ने पूछा, तो क्या डर झूठ है? कृष्ण बोले, डर संकेत है, दुश्मन नहीं। वह बताता है कि तू अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने वाला है। साहस का पहला कदम। कृष्ण ने कहा, साहस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं, साहस का मतलब है डर के साथ भी आगे बढ़ना। तू इंतजार करता है कि पहले डर खत्म हो फिर कदम उठाऊंगा, लेकिन सच यह है, कदम उठाने से ही डर खत्म होता है। युवक चुप हो गया।
उसे समझ आने लगा था कि वह कदम नहीं उठा रहा, इसलिए डर बढ़ रहा है। छोटे कदम बड़ी दिशा। कृष्ण कहते हैं, हर बड़ा परिवर्तन छोटे कदमों से शुरू होता है। तू एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहता है, यही तेरा भ्रम है। आज बस एक छोटा कदम उठा, कल दूसरा, और धीरे धीरे तू वहां पहुंच जाएगा जहां आज सोच भी नहीं सकता। असफलता का सच। युवक बोला, मुझे हार का डर लगता है। कृष्ण मुस्कुराए, जिसे तू हार कहता है वही तेरी सीख है। असफलता तेरी पहचान नहीं, तेरी तैयारी है। जो गिरने से डरता है वह उड़ना कभी सीख ही नहीं पाता। दूसरों की सोच का बोझ। युवक बोला, लोग क्या कहेंगे, यह डर मुझे रोकता है। कृष्ण बोले, लोग वही कहेंगे जो उनकी सोच है, तेरी नहीं। अगर तू उनकी सोच के हिसाब से चलेगा तो अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाएगा। तू यह तय कर, तुझे शांति चाहिए या लोगों की स्वीकृति। कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह हर बार खुद से किया गया वादा निभाने से बनता है। जब तू खुद से कहता है मैं यह करूंगा और तू कर देता है तो तेरा विश्वास मजबूत होता है। वर्तमान की ताकत। कृष्ण बोले, तेरा डर भविष्य में है, तेरा पछतावा अतीत में, लेकिन तेरी शक्ति केवल वर्तमान में है। जो आज पर ध्यान देता है वही कल बनाता है। असली जीत क्या है? कृष्ण बोले, असली जीत यह नहीं कि तू सबको हरा दे, असली जीत यह है कि तू अपने डर पर विजय पा ले। जिस दिन तू डर के बावजूद कदम उठा लेगा उस दिन तू पहले ही जीत चुका होगा। अंत। बदलाव की शुरुआत। युवक की आंखें खुल गईं। नदी वहीं थी, रात वहीं थी, लेकिन अब उसका मन बदल चुका था। वह उठा और इस बार उसने सोचा नहीं, उसने कदम बढ़ाया। सार डर कल्पना से पैदा होता है, साहस बराबर डर के बावजूद कदम उठाना। छोटे कदम बड़ी सफलता बनाते हैं। असफलता सीख है, अंत नहीं। लोगों की सोच से ज्यादा अपनी शांति जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करना सीखता है। कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं आती बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जो इंसान हर हाल में धैर्य रखता है वही अंत में सच्ची जीत हासिल करता है। सत्य हमेशा शांत रहता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन झूठ को हमेशा शोर मचाना पड़ता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं उसका पर्दाफाश न हो जाए। इसीलिए हमेशा सच का साथ दो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। जीवन में किसी पर इतना निर्भर मत हो जाओ कि उसके बिना जीना मुश्किल लगे, क्योंकि समय बदलता है, लोग बदलते हैं और परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम अकेले भी हर रास्ता तय कर सको। जब कोई तुम्हें समझ ना पाए तो दुखी मत होना, क्योंकि हर इंसान की सोच उसकी समझ के अनुसार होती है। जो जितना गहरा होता है वह उतना ही कम बोलता है, और जो बिना सोचे समझे बोलता है वह अक्सर अपनी ही सच्चाई को खो देता है। रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए खुद को खो देना सही नहीं है। जहां सम्मान और सच्चाई खत्म हो जाए वहां दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है अपने ऊपर विश्वास रखना। अगर तुमने ठान लिया कि तुम हार नहीं मानोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि असली हार बाहर नहीं अंदर से होती है। कभी अपने अतीत को लेकर परेशान मत हो, क्योंकि वह तुम्हें सिखाने के लिए था, रोकने के लिए नहीं। जो बीत गया उसे छोड़ दो और जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। हर नया दिन एक नया मौका लेकर आता है। किसी के शब्दों को हल्के में मत लो, क्योंकि शब्द दिल को उतना ही गहरा चोट पहुंचाते हैं जितना कोई हथियार नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए हमेशा सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। धैर्य रखना सीखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर ही मिलती है। जल्दी पाने की चाह अक्सर इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। जो इंतजार करना जानता है वही सच्ची खुशी का आनंद ले पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो तब तुम हर परिस्थिति पर विजय पा लेते हो, क्योंकि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अपने अंदर होता है। जो अपने विचारों को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। कभी किसी से नफरत मत करो, क्योंकि नफरत सबसे पहले तुम्हें ही कमजोर बनाती है। प्रेम ही वह शक्ति है जो हर दर्द को मिटा सकती है। जब तुम सब में ईश्वर को देखने लगते हो तब जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। समय को कभी हल्के में मत लो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। जो आज का सही उपयोग करता है वही कल सफल होता है। हर पल की कद्र करो, क्योंकि यही पल मिलकर जीवन बनाते हैं। जब रास्ता कठिन लगे तो रुकना मत, क्योंकि मुश्किल रास्ते ही खूबसूरत मंजिल तक ले जाते हैं। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदारी से मेहनत करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है, चाहे देर से ही क्यों ना मिले। जीवन का असली सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति में है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तब तुम्हें किसी और से कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती,
इसलिए खुद से प्रेम करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहो, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। भगवत गीता की मोटिवेशन श्लोक है जो आपको जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है और अकेला चलने का साहस मिलता है। तो चलिए श्लोक शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। यह श्लोक श्री कृष्ण द्वारा दिया गया जीवन का एक बहुत गहरा और व्यावहारिक सिद्धांत है। यह केवल धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि हर इंसान के रोजमर्रा के जीवन में लागू होने वाला नियम है। इस श्लोक का पहला भाग कहता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। यहाँ कर्म का मतलब है तुम्हारा काम, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा प्रयास। इसका सीधा संदेश है कि जीवन में हमें अपने कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणाम पर। आज के समय में ज्यादातर लोग काम शुरू करने से पहले ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे सफलता नहीं मिली तो, लोग क्या कहेंगे? यही सोच उन्हें काम करने से पहले ही कमजोर बना देती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं तो हमारा ध्यान भटक जाता है और हम अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाते। दूसरा भाग कहता है, मां फलेषु कदाचन, अर्थात कभी भी फल, रिजल्ट में अपना अधिकार मत समझो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें परिणाम की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि हमें परिणाम के प्रति आसक्त, अटैच्ड नहीं होना चाहिए। जब हम किसी काम को केवल परिणाम पाने के लिए करते हैं, तो अगर परिणाम हमारे अनुसार नहीं आता तो हम निराश हो जाते हैं, टूट जाते हैं और आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं तो हम हर स्थिति में सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तीसरा भाग कहता है, मां कर्म फलहेतुर्भुः, अर्थात अपने कर्म का कारण केवल फल को मत बनाओ। इसका मतलब है कि हमें काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा, बल्कि इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह हमारा कर्तव्य है। मान लीजिए एक छात्र पढ़ाई करता है। अगर वह केवल अच्छे नंबर पाने के लिए पढ़ता है तो वह दबाव में रहेगा, लेकिन अगर वह सीखने के लिए पढ़ता है तो वह आनंद के साथ पढ़ेगा और बेहतर परिणाम भी आएंगे। इसी तरह एक व्यक्ति अगर केवल पैसे के लिए काम करता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वह अपने काम को ईमानदारी और लगन से करता है तो सफलता और संतुष्टि दोनों मिलती है। चौथा भाग कहता है, मां ते संगोस्त्व कर्मणि, अर्थात तुम्हारा झुकाव अकर्म, कुछ न करने की ओर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि परिणाम के डर से काम छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है। कई लोग असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते। वे सोचते हैं, अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो हारूंगा भी नहीं। लेकिन यह सोच उन्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक देती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमें हर हाल में कर्म करते रहना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे परिणाम कैसा भी मिले, हमें रुकना नहीं चाहिए। जीवन में इसका गहरा अर्थ, अगर इस श्लोक को हम अपने जीवन में लागू करें तो हमारी सोच पूरी तरह बदल सकती है। हम तनाव से मुक्त हो सकते हैं, हम अपने काम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, हम असफलता से डरना छोड़ सकते हैं, हम हर स्थिति में सीख सकते हैं। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम महत्वपूर्ण है। अगर हम केवल मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे तो हम यात्रा का आनंद नहीं ले पाएंगे। आज के समय में इसका महत्व, आज का समय कंपटीशन का है। हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, लेकिन जल्दी सफलता की चाह में लोग तनाव, चिंता और डर का शिकार हो जाते हैं। यह श्लोक हमें सिखाता है कि इस प्रोसेस पर ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप आएगा, मेहनत पर ध्यान दो, सफलता खुद आएगी, सीखने पर ध्यान दो, जीत अपने आप मिलेगी। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यह समझाता है कि जीवन में सबसे जरूरी है सही कर्म करना, न कि परिणाम के पीछे भागना। जब हम बिना डर, बिना चिंता और बिना लालच के अपना काम करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में सफल होते हैं। कर्म करो, चिंता छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। राधे राधे। प्रिय मित्र,